जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने 111 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टि को जो है डैश में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बताइए क्या होगा आंसर। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। तो इसमें जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता है। आदर्श नकल, स्थानिक नकल, दार्शनिक नकल या मॉडल नकल। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्श नकल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है बताइए। जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है साइकी प्लस लोगोज जो है इससे हुई है। यूनानी भाषा के दो शब्द हैं ये और इनसे मिलकर क्या बना है, साइकोलॉजी बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है बताइए। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 111 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश किया करिए और क्लास के लास्ट में बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 111 में से, ठीक है। और क्लास में लास्ट तक में रहना क्योंकि क्लास के लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रसव पूर्व, बचपन, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट है, समानांतर खेल क्या है। समूह में खेलना, छोटे समूह में सहभागित्व, रोल प्ले या अलग अलग खेलना। जो समानांतर खेल बेटा है इसमें जो है अलग अलग खेलना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है बताइए। संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। बेटा अभिप्रेरणा के लिए जो है अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा। गर्व, आनंद, उम्मीद, बोरियत। तो आंसर हो जाएगा बोरियत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़िए ध्यान से क्या होगा इसका आंसर बताइए। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जटिल और व्यापक, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित और असंगठित, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो आंसर हो जाएगा मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं बताइए। वर्तुलाकार, एक रेखीय वर्तुलाकार, यांत्रिकतावादी, संरचनावादी, निर्देशात्मक या संरचनावादी। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चे जो है वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है, किसने किया है बताइए। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जॉन बी वाटसन ने, इवान पेट्रोविच पावलोव ने या मैक्स वर्दिमर ने। तो आंसर हो जाएगा एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम जो है प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे डैश प्रक्रिया कहा जाता है बताइए। इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। तो बेटा ऑप्शन है यहाँ पर संज्ञानात्मक, प्रभावी, स्वनियमन या प्रेरणा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वनियमन प्रक्रिया कहा जाता है इसको, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है बताइए क्या होगा आंसर। इनमें से जो है कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या समझ स्तर। तो आंसर हो जाएगा विभेदीकरण स्तर, ठीक है। नेक्स्ट है, FIACS के साथ जो है मूल रूप से कौन संबंधित है। हर्बर्ट, लिपिट, फ्लैंडर या मॉरिसन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लैंडर, ठीक है। नेक्स्ट है, डाल्टन योजना यानी कि डाल्टन जो प्लान है में नहीं है बताइए। इसमें क्या नहीं है। स्वयं सीखना, समय सारणी, सहयोग, स्वतंत्रता। बेटा जो डाल्टन योजना है इसमें समय सारणी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़िए ध्यान से क्या होगा आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। क्वेश्चन है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पांव तक होता है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है या विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विकास सिर से पांव तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए, बताइए। नैदानिक संनामीकरण, यथोचित समायोजन, बच्चों का पृथकीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा, लोकाचार। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर यथोचित समायोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? क्रेटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया, स्वलीनता। तो आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट है, 1908 में प्रथम विनय साइमन परीक्षण संशोधन निर्गत हुआ है। कब हुआ है? 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1914 में। तो ये बेटा 1911 में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व, प्रकृति या मिजाज, रुचि, संलग्न। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रकृति या मिजाज। ठीक है, नेक्स्ट है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं कौन है? तो इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है। ये जो संकलनात्मक परामर्श है, इसके जन्मदाता कौन है बताइए? विलियमसन, थार्न, रोजर्स, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा थार्न है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? तो आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बताइए क्या है केंद्र बिंदु? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय? तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? क्या होगा आंसर? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो दोस्तों जो पियाजे हैं ये मुख्य रूप से जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटेल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर? तो आंसर हो जाएगा कैटेल। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, या किसने कहा है? बताइए, इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। बताइए क्या होगा आंसर? वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर या क्रो एंड क्रो? तो दोस्तों व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कथन जो है गिलफोर्ड ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान या कथन है, किसका है? दोस्तों ये कथन जो है बताइए, मन का है, रॉस का है, डम्बिल का है या मैकडूगल का है? तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन बेटा रॉस का है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, रुचि, बुद्धि? तो आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता का जो है ये घटक है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपरोक्त कथन किसका है? मैकडूगल, वुडवर्थ, रॉस, ड्रेवर? दोस्तों कथन जो है किसका है बताइए, क्या होगा आंसर? तो ये कथन जो है वुडवर्थ का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में पलायन आधारित है, बताइए सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर? तो आंसर हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन पर। ठीक है, नेक्स्ट है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था, किससे था बताइए? बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से या वन मनुष्यों से? तो आंसर हो जाएगा वन मानुषों से था। ठीक है, अगला है, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, समावेशन एवं समायोजन, परिपक्वता एवं अनुभव, सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशन एवं समायोजन। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के संसदीय मोटर चरण में कितने उपचरण होते हैं बताइए? 7 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं? बेटा जो है 6 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स, वाटसन, एस बंडूरा, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं कौन है? विलियम जेम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, बताइए किससे प्रारंभ होता है? सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से? बेटा इसका जो विकास है ये जो है सिर से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। अगला है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है, किससे नहीं होता है? शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों की वृद्धि से?
बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बुद्धि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा प्रशंसा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी डैश है, बताइए क्या है? आवश्यक, हानिकारक, का कोई संबंध नहीं, महत्वपूर्ण? तो आंसर हो जाएगा हानिकारक है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का भी सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। बताइए, खेलकूद, घर, कक्षा, कक्ष? तो यहाँ पर दोस्तों खेलकूद भी है, घर भी है और कक्षा कक्ष, सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं? बताइए, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बताइए क्या सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर। विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से, अध्यापिका के मौखिक निर्देशों का निष्क्रिय पालन करके, दूसरे के व्यवहार की नकल और अनुकरण करके, दी गई विषय वस्तु का रट्टा मार के। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से। ठीक है, ये सब सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते हैं, अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमजोर होते हैं। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। अगला है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। बताइए किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन या प्रतिरूपण? जो शिक्षक है ये जो है प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डैश और डैश वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक और सहकारात्मक वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है या ध्वनि की तीव्रता और तरीकों में परिवर्तन करता है? तो जो अध्यापक होता है ये सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष विधि को इस रूप में भी जाना जाता है। बताइए किस रूप में जाना जाता है? प्रत्यक्ष दृष्टिकोण, प्रेरणात्मक दृष्टिकोण, प्राकृतिक विधि या अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण? तो इसको जो है प्राकृतिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विकास डैश बताइए शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ये बेटा जो है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। बताइए क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी, अभिप्रेरणा या उपयुक्त सभी? यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार का है। बताइए क्या है? चलना अक्षमता का, दृष्टि दोष का, मानसिक मंदता का या अधिगम अक्षमता का? तो दोस्तों जो डिस्ग्राफिया है ये एक प्रकार का अधिगम अक्षमता का है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। बताइए किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है ये बुद्धि का मापन करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व अपूर्ण और विशिष्ट होता है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, परामर्श का उद्देश्य है क्या है? बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना या उपयुक्त सभी? तो जो परामर्श जो उद्देश्य है ये सभी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। बताइए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उत्तरात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण निरसता?
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है इसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। दोस्तों अच्छी स्मृति है, इसकी विशेषताएं क्या है? ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं बेटा? ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसको जो द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची ए तथा सूची बी को जो है सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों सूची ए दी हुई है, इधर जो है नाम दिए हुए हैं, और इधर जो है सूची बी दी हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसका सही मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्रूनर है, ब्रूनर जो है दोस्तों ये संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान इन्होंने दिया है। ठीक है, आशुबेल ने दोस्तों जो है अग्रिम संगठनक शिक्षण प्रतिमान दिया है, और साथ ही जो ग्लेजर हैं, ग्लेजर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है, और जो गार्डन दोस्तों हैं इन्होंने जो है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान दिया है। तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजनशास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? बताइए किसका नाम बेटा जो है सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? रॉस, गाल्टन, क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ। तो आंसर हो जाएगा गाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? बताइए, मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मितव्ययिता जो है ये सृजनात्मकता से जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो 58 नंबर क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, क्या होगा? देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। जो कोहलर है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? बेटा आंसर हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बेटा इसको जो स्वर विज्ञान कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, अधिगम का पठार है, बताइए क्या है अधिगम का पठार? अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। ठीक है, नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक के औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लीजिएगा इसको और अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए, परिपक्वता, सहज ज्ञान, अधिगम, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जिंदगी की शुरुआत में जो बच्चा है ये सहज ज्ञान द्वारा निर्देशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बेटा इसमें आप लोग डबल स्टार लगाइएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये जरूर बनेगा। तो दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा E.A. पील के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा है? स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, पास पड़ोस, समुदाय और समाज, उपरोक्त सभी। बेटा जो बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है कौन सा है? ये सभी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, बताइए। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? बताइए कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिए हैं कि वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, या उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिनियम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? जिज्ञासा, आनंद, निराशा, गौरव। तो दोस्तों जो निराशा है ये जो है संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर में हास्य का मुख्य कारण है, क्या है? छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारंगता, अभिभावकों की विचार मग्नता, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है, पढ़िए ध्यान से, तो इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कि इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है? बताइए कौन सी विधि है जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है? रट कर याद करना, निष्क्रिय श्रवण, संयोजन के माध्यम से समझना, ड्रिल और बार बार अभ्यास। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संयोजन के माध्यम से समझना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहचर्य के नियम है, बताइए क्या है? समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, या उपयुक्त सभी। दोस्तों जो साहचर्य का नियम है ये जो है उपयुक्त सभी है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है, बताइए। वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, या अधिगम अंतरण का। तो दोस्तों एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, ये दोस्तों प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। अगला है, शिक्षण समय के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है, क्या है महत्वपूर्ण विषय? तो ऑप्शन है प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? और ये ध्यान से देखिए, बताइए क्या होगा आंसर कि कौन सा क्रम जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर दोस्तों मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत, ये जो क्रम है ये सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है, बताइए क्या होगा आंसर? शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम उत्पाद, या अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया। तो आंसर हो जाएगा अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए इनमें से जो है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन जो सिद्धांत है विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, या स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। ये जो है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, अक्षमता से आशय है, बताइए अक्षमता जो है इससे जो है आशय है व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, दोषपूर्ण ऊतकों से शारीरिक बाधा, कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी, आर्मी अल्फा परीक्षण, या ड्रॉ ए मैन परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर जो भाटिया बैटरी परीक्षण है ये बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। ठीक है, अगला है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिव्रत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है ये अधिगम एवं वृद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो दोस्तों यहाँ पर जो सामाजिक मूल्य है कौन सा है? सहायता परक व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। दोस्तों इसको जो है यहाँ पर प्रश्न पूछना जो है उचित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों संवेग शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ये जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है, अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, बताइए। प्रतियोगिता, अनुकृति, अनुकृति प्रतियोगिता, रटने समझने, समझने रटने। तो दोस्तों अधिगम को जो है रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, जो गोलमैन है बेटा ये जो है निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, या सामान्य बुद्धि। तो दोस्तों ये जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, क्या है? आंकड़ा संग्रह, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण। तो दोस्तों समस्या की पहचान जो है ये समस्या समाधान का प्रथम चरण है। ठीक है, नेक्स्ट है,
12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण? बेटा जो है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बौद्धिक खेल। ठीक है, अगला है संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है, बताइए। तो संवेग बेटा है इसकी उत्पत्ति किससे होती है? आदतों से होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है, शारीरिक विकास से होती है या संप्रत्ययों के निर्माण से होती है? बेटा जो है मूल प्रवृत्तियों से होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, क्या नहीं है आयाम इसका? धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तर्क करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें भी आप लोग स्टार लगाइए कि एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। पावलोव, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक? दोस्तों आंसर हो जाएगा स्किनर। ठीक है, नेक्स्ट है पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, बताइए। तो पियाजे हैं मुख्यतः जो है किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ज्ञानात्मक विकास। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक विक्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, बताइए। इसमें अंतर्निहित है अनुकूलन, प्रेरक, पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर प्रेरक, पेशी विकास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में कौन सा क्षेत्र संबंधित है? शैक्षिक समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, माध्यम मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है, बताइए। क्या नहीं करता है? कैफीन, व्यायाम, शराब, विकिरण? तो आंसर हो जाएगा व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास? तो आंसर हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है वह डैश प्रदर्शित करेगा, बताइए। वह जो है क्या प्रदर्शित करेगा? आत्म आश्वासन, निराशावाद, व्यवहारवाद या सकारात्मक दृष्टिकोण? तो आंसर हो जाएगा ये जो है निराशावाद। ठीक है, अगला है भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के डैश हैं, बताइए क्या है? पूरी तरह से अलग, स्वतंत्र, आंतरिक रूप से जुड़े हुए या उससे संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बेटा आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला है निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है, बताइए। इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, बताइए क्या होगा आंसर कि निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? प्रदर्शन का कौशल, परिचय का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल या समापन का कौशल? तो आंसर हो जाएगा परिचय का कौशल। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो, अधिगम कर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, अधिगम कर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो, जानकारी संबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यह संदर्भित रूप में हो। ठीक है, अगला है थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करता है, बताइए। क्या करता है निर्धारित? प्रबलन, आदत, दंड, अनुबंधन? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आदत। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर जो है अत्यधिक बल देता है, बताइए क्या होगा आंसर? किस कारक पर जो है अत्यधिक बल देता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पालन पोषण पर। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक को कक्षा का वातावरण डैश बनाने की कोशिश करना चाहिए, सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक, मित्रवत, उपरोक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंध द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है या प्रबलन पर केंद्रित है? दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अवबोध की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, बताइए किससे आरंभ होता है? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य, श्रव्य, सामग्री से? बेटा जो है संपर्क से जो है आरंभ होता है। अगला है व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं, बताइए। वातावरण के प्रभाव के कारण,
जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण, माता पिता से प्राप्त जीनों के कारण। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, या विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान डैश होता है, बताइए क्या होता है? ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्नोमिया या डिस्टोपिया। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर डिस्नोमिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त अवाचिक परीक्षण है? बताइए। बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेसलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी या स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था में, गर्भाकालीन अवस्था में, बचपनावस्था में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बालक के जो व्यक्तित्व की जो नींव है ये जो है बचपनावस्था में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग डैश है जबकि जेंडर डैश है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो लिंग है ये जैविक है, जबकि जो जेंडर है ये सामाजिक संरचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है और लास्ट क्वेश्चन है ये, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? बताइए। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या समय बिताने में सहायक होगा, या सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा? दोस्तों आंसर हो जाएगा यह जो है सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज हमने 111 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो अपना स्कोर जो है कमेंट जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, इस संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता है कौन है? विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा? जो बच्चा इसका सही जवाब देगा इससे हमारे जाकर किस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है और क्लास को बहुत ही ध्यान से देखा है। ठीक है, और अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दिया करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। और साथियों इस क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन प्रेस करिए, सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।